Priyanka has finally taken a pit stop in her campaign for this day. It's almost 2:30 and the sun is really harsh. The temperatures are high. She's taken this stop to go ahead and grab some lunch before she goes in and proceeds for the next corner meeting and the further campaign for her brother Rahul Gandhi in Amethi. The long association between Gandhi family and the people of Amethi has ensured that there is no dearth of support for the local MP Rahul Gandhi. आम आदमी तो अभी नई पार्टी है, भाजपा को चुनाव लड़ना है तो चेहरा दिखा रही है। 5 साल फिर भाजपा हार जाएगी चुनाव तो 5 साल भाजपा फिर अमेठी में नजर नहीं आएगी। भाजपा है कि नहीं है। और राहुल जी तो हमेशा अमेठी के लिए है। गांधी परिवार ने कुर्बानी दिया है। पर 30-35 साल हो गए गांधी परिवार को, फिर भी आप कह रहे हैं मुद्दा विकास ही है, बिजली सड़क विकास है। यहाँ की जनता ही चाहती है, पर्सनल स्वार्थी जनता है, पर्सनल विकास चाहती है। कोई भी नेता पर्सनल विकास करने दे नहीं पाएगा। हमारे अमेठी में है क्या नहीं, IIIT, BHL, HL, जब पढ़ो लिखोगे नहीं नौकरी कहाँ पाओगे। अरे भाई लेबरगिरी करना है तो कहीं भी लेबरगिरी करके कमाओ खाओ। राहुल जी जीतेंगे भैया। क्यों? राहुल जी का काम अच्छा है, राहुल जी खुद अच्छे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काम वाम गलत कह रहे हैं, बहुत काम करे। बताइए, देखिए चारों तरफ रोडें अच्छी है। अरे नहीं बन रही है तो टूटेगी है, टूट के तभी तो बनेगी। नहीं बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि कुछ करवाया नहीं, 10 साल हो गए, हमको मौका दो। नहीं, कांग्रेस के अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं किया छतो ब्लॉक में। और पूरी विधानसभा सलवन, लोकसभा पूरी अब देखिए चारों तरफ घूम के विकास राहुल जी की तरह से बह रहा है चारों तरफ। Priyanka now takes on Rahul's opponents, claiming they won't be able to do anything for the people of Amethi. जो उम्मीदवार यहाँ आते हैं अलग अलग पार्टियों के, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि वो आपके लिए कर क्या पाएंगे। एक तो ऐसे हैं जिनकी ना केंद्र में सरकार है, न प्रदेश में सरकार है, और ऐसे भी नहीं लगता कि केंद्र में सरकार आएगी उनकी। तो क्या खर्च पाएंगे आप पे, क्या ला पाएंगे विकास। यहाँ आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन जब उनको 5 करोड़ की निधि मिलेगी सांसद की, तो आपको मालूम है कि 5 करोड़ में कितने किलोमीटर सड़क बन सकती हैं। 5 किलोमीटर सड़क, 5 किलोमीटर सड़क बना पाएंगे 1 साल में आपके लिए। तो एक तरफ वो है और एक तरफ राहुल जी, जिन्होंने इतना सारा विकास करा है। Her criticism is also directed unerringly at BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi. आज उसी दल के बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आज बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं। उस पद की गरिमा को पहचानिए, जनता को बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाले हैं आप। विकास की बातें करते हैं, नौजवानों की रोजगार की बातें करते हैं, तो बताइए रोजगार कैसे दिलवाएंगे। जनता तो ये सब जानना चाहती है। Priyanka's corner meetings go on till late in the night, and she makes it a point to get off from her heavily guarded vehicle at some locations and walk through the crowded markets and village lanes, shaking hands and waving at people. Although Priyanka's speeches mention at length the several developmental works undertaken by Rahul in his constituency, people on the streets, both young and old, seem to be more concerned about the missing local MP. Some even say Priyanka's rescue effort is a bit late. ये जो प्रियंका गांधी को मैदान में उतरना पड़ रहा है राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, वो उससे कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं, काफ़ी समय निकल गया है, उसका कोई पॉजिटिव नहीं आना, नथिंग, कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। आइए कुछ जानने। इतना होशियार है, उसको मालूम है
कि ये जो है सिर्फ मौके पर हैं, उसके बाद ये फिर हवा में ही होंगे। जिस आदमी से मुलाकात नहीं होती उससे शिकायतों का सवाल ही नहीं उठता। क्या शिकायत होगी उससे? फिर नहीं मिलेगा। तो प्रियंका अब की बार चुनाव प्रचार कर रही हैं, उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को? हमें तो नहीं ना फायदा मिले। फायदा जनता विकास देखे, काम देखे तो मुंह देखे, चेहरा देखे, क्यों विकास हुए। Local Congress leaders, however, insist that all is well in Amethi and there is no disconnect between the leadership and the people. यहाँ पे राजनीतिक रिश्ते नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन परिवार का सदस्य परिवार के बीच में है। आप लोग नहीं मानते कि लोग नाराज हैं राहुल गांधी से या गांधी परिवार से? नहीं, अपने परिवार में कोई नाराज नहीं होता है। कोई बात जरूर कोई किसी को करनी होती है तो करता है, लेकिन नाराजगी नहीं होती है। और इस कदर भी नाराजगी इस परिवार में कभी नहीं होता है कि कोई खिलाफ में उठ देता है। But Rahul's political opponents in Amethi allege that Gandhi family is sidestepping the issue of development by using the emotional connect angle. भावना के नाम पर, परिवार के नाम पर वोट बटोरा गया, लेकिन वोट पाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। आज मैं आपसे कहने आई हूं कि वो लोग जो रिश्तों के नाम पर वोट मांगते हैं, शायद भारत की सभ्यता को नहीं जानते। परिवार को हमेशा दिया जाता है, परिवार से कभी कुछ लिया नहीं जाता। तो मुद्दे पर बात नहीं हो रही, अमेठी कैसे बनेगी इस पर बात नहीं हो रही। मैंने बेटा सौंपा था आपको, इस बेटे की लाज रखना। इस बेटे ने हमारी लाज नहीं रखी तो हम कहां से इसकी लाज रखेंगे? 10 साल में इसने हमारी लाज नहीं रखी। Both parties also allege that Congress and Samajwadi Party have a tacit understanding just for their personal gain. जब कांग्रेस पार्टी को सपा से समर्थन चाहिए केंद्र में सरकार चलाने के लिए, तब तो बड़ी दोस्ती हो जाती है। इतनी दोस्ती होती है कि राहुल गांधी जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सपा यहाँ पर समर्थन उनका करती है, अपना कैंडिडेट नहीं उतारती। तो ये दोस्ती मात्र सत्ता का सुख भोगने के लिए काम आती है, जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए काम नहीं आती। जिस समय कन्नौज में डिम्पल यादव खड़ी होती हैं, समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। यहाँ राहुल गांधी खड़े होते हैं तो समाजवादी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। अरे जब बहू और बेटे पर एक हो सकते हो तो एक बार अमेठी पर भी एक हो जाओ। The Congress leaders though refute these allegations and insist development is an ongoing process. डेवलपमेंट का अगर बात करेंगे तो ये तो अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे सड़कें आप देखिए, यहाँ पे जितनी मेन सड़कें हैं वो कितनी अच्छी बन चुकी हैं। मेन बिजली, हर गांव बिजली लग चुकी है। बिजली की एक समस्या यहाँ पे समाप्त हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर रीड कर दिया। पानी की समस्या है, उसे भी दूर किया जा रहा है। But there is no missing the fact that Priyanka seems to have realized the urgency of her task, or even that she is determined to leave no stone unturned to secure a handsome victory for her brother in Amethi. इस बार सिर्फ राहुल जी को जिताने के लिए नहीं, सिर्फ अमेठी को सशक्त बनाने के लिए नहीं, अपना वोट अपने देश के लिए दीजिए। देश को मजबूत रखने के लिए, देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए दीजिए। आपका क्षेत्र हमेशा मिसाल बना है। आपका क्षेत्र एक मिसाल है। सही राजनीति किस तरह से होती है, आपके क्षेत्र से आवाज उठनी चाहिए। यहाँ से आवाज उठनी चाहिए कि हमें एक स्वच्छ राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति जो विकास के कार्य करे, जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारे दुख दर्दों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से जी जान से काम करे। तो ये उम्मीद रख के आई हूँ। राहुल जी ने भेजा है क्योंकि देश भर में भ्रमण करना पड़ता है उनको इस समय। आप सब मेरी बातों को याद रखिएगा जरूर। Hello and welcome to this election special episode.
Today we are in Amethi parliamentary constituency. This seat has been with the Gandhi family and the Congress for more than 3 decades now. Rahul Gandhi, the Congress vice president, who is seeking a 3rd term from this constituency, however, is locked in an interesting electoral battle this time with BJP's Smriti Irani and Aam Aadmi Party's Kumar Vishwas also in fight from Amethi. While Rahul Gandhi is busy canvassing and campaigning for party candidates throughout the country, in Amethi, the responsibility for seeking votes for him lies with his sister, Priyanka Gandhi. Today, we will take you on a campaign trail with Priyanka Gandhi and will also try to find out what does the people of this constituency really want. Amethi. For years, this Lok Sabha constituency in the Awadh region of Uttar Pradesh has linked its fortunes with the Gandhi family. Generations of voters have electorally endorsed various members of the Gandhi clan. Contesting elections from here, Congress Vice President Rahul Gandhi is seeking the voters' approval for the 3rd time. And since he is busy campaigning for the Congress all over the country, sister Priyanka is holding the fort in this constituency. This is not the first time Priyanka is essaying this role. She has campaigned earlier with great panache in both Amethi and Raebareli. But the elections this time are a different story altogether. Having courted voters in her mother's constituency, Raebareli, Priyanka Gandhi Vadra has now shifted base to Amethi. She's not just lending a helping hand in the election campaign, but is also putting up the most spirited defense on the behalf of a party, taking head-on the criticism that the Gandhi family is facing from both political rivals as well as the people of this constituency. Instead of large public meetings, Priyanka Gandhi's daily campaign schedule consists of small corner meetings. Now, she races around 6 to 7 corner meetings in a particular day, and the first thing she does when she arrives for such corner meetings is to go ahead and talk about that emotional connect which exists between the people of this constituency and the Gandhi family. तो जब राहुल जी आपके बीच आते हैं काम करने के लिए, इस भावना को लेके आते हैं कि ये पिताजी की कर्मभूमि है, उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आप सबने उन्हें प्रेम दिया, उनके बाद माता जी को प्रेम दिया, समर्थन दिया, वो आपकी सांसद बनी। मैं भी यहाँ थी तब, मैं 99 से 2004 तक मैं संभालती थी एक क्षेत्र, मुझे भी आपने प्रेम दिया और राहुल जी को भी आपने दिया। तो ये ऋण है हमारे लिए, हम कभी चुका नहीं पाएंगे। जो आपने हमें दिया है बहुत बड़ी चीज़ है, वोटों से बड़ी है, राजनीतिक रिश्ते से बहुत बड़ी है। इसके हम हमेशा आभारी रहेंगे और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके लिए काम करते रहेंगे। Priyanka makes it a point to list the similarities between her father Rajiv Gandhi, who represented Amethi 4 times, and her brother Rahul Gandhi. मेरे पिताजी आपके सांसद होते थे। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनसे मिले होंगे, उन्हें अच्छी तरह याद होगा। उन्होंने जब अमेठी का विकास कराया, तो एक दूरदर्शी नजरिए से कराया। आप उनसे बहुत प्रेम करते थे, आप जानते हैं
कि वो एक नेक इंसान थे, लेकिन उनकी एक और खासियत थी कि वो दूर का सोचते थे। तो जब उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि कितनी सड़कें, कितने हैंडपंप लगने चाहिए, छोटे दायरे में नहीं सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि अमेठी को किस तरह से देश दुनिया से जोड़ा जाए और किस तरह से एक ठोस तरह का विकास हो यहाँ, ताकि उनके जाने के बाद भी 10, 15, 20 सालों के बाद भी उन चीज़ों का लाभ अमेठी की जनता को मिल पाए। अब जो आपके सांसद राहुल जी हैं, मेरे भाई हैं, इनका भी नज़रिया राजीव जी की तरह दूरदर्शी नज़रिया है। वो आगे की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से आपके हाथ मजबूत हो, आपकी शक्ति आपको मिले, ताकि क्षेत्र का और भी विकास हो और आप सब सशक्त बने, आगे बढ़ पाएं। After establishing the emotional connect, Priyanka lists out the many works in the constituency, not forgetting to point out that they were made possible only by the persistent efforts of her brother Rahul. राहुल जी ने जो विकास करवाया है वो गहरी सोच से करवाया है। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अमेठी क्षेत्र को देश से किस तरह से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ से यातायात सरल तरह से हो और आपका जो व्यापार है यहाँ का और जो उपज है आसानी से देश भर में पहुँचे। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में 7 नेशनल हाईवे बनने जा रहे हैं। 20 नई ट्रेनें आपके क्षेत्र से गुजरती हैं। इंटरसिटी, एक्सप्रेस, मेमो, डेमो, आप सब आपके क्षेत्र में से गुजरती हैं। 14 नए स्टॉप भी कराए हैं यहाँ पे, ताकि आपका क्षेत्र अच्छी तरह से जुड़ा जाए। शिक्षा के तौर पर उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाया है, एक नवोदय विद्यालय खुलवाया है, 3 मॉडल स्कूल खुलवाए हैं। इसके साथ साथ हर ब्लॉक में बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुला है। जायस और फुर्सतगंज के बीच में IIIT, FDDI, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्था वो खुलवाई। फिर जगदीशपुर में एक फूड पार्क बनने जा रहा है। जब वो फूड पार्क बनेगा उससे आपके किसानों को बहुत लाभ होगा यहाँ। The people listening to her speech clap and shout slogans. But once Priyanka's cavalcade has moved on, they start pointing out to the lack of basic facilities. आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अगल बगल के सब गांव के जो हैं, क्या है? विकास है मुद्दा आपकी बात? यहाँ विकास है, रोड टूटी है, यहाँ सांसद हैं, यहाँ कोई रोड सुधरी है, एकदम बेकार रोड है। यहाँ 10 साल प्रधानमंत्री हैं राहुल भाई, क्या रोड की दशा है। ठोकर लग जाए तो यहाँ पर बीआरपी क्षेत्र बोलते हैं। कल हमको 3 टाँके लगवाने पड़े। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, सड़क से गिट्टी छटकी, मुझको 3 टाँके पैर में लगवाने पड़े। ये पैर में मेरे यही विकास है हमारे अमेठी का। राहुल जी जब चुनाव लड़ते हैं तो प्रियंका जी यहाँ आती हैं, वरना यहाँ दिखाई नहीं देती। भादर में तो कभी नहीं आई। हमारे लोगों का जनपद 43 किलोमीटर इस क्षेत्र में नहीं आई है, आज आ रही हैं। 43 किलोमीटर हम लोगों को गौरीगंज जाना पड़ रहा है। हमारा 18 किलोमीटर सुल्तानपुर है। इसके बारे में कभी राहुल जी ने बोला ही नहीं। तो नाराजगी काफी दिख रही है मुझे आप लोगों में राहुल जी को लेके। तो वोट नहीं डलेंगे क्या राहुल जी को? वोट को हम लोग नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार है, वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। राहुल के खिलाफ पूरा बहिष्कार करेंगे। यहाँ 15 साल में कभी राहुल जी नहीं आते। उधर जगदीशपुर जाएंगे, उधर गौरीगंज जाएंगे, लेकिन इधर अमेठी पीपरपुर जब कोई चुनावी आता है तभी इधर आते हैं। नहीं उसके बाद ना प्रियंका जी आती है ना राहुल जी आती है। प्रियंका जी यहाँ आई हैं 5 साल में, पिछले चुनाव में आई थी, उसके बाद आज आ रही हैं। तो बाकी लोग जो कह रहे हैं, बाकी पार्टियां जो कह रही हैं कि भाई हाँ विकास नहीं हुआ है, उससे आप सहमत हैं? तो वोट कोई पार्टी नहीं कह रही है कि हम विकास करेंगे, सब अपने वोट की बात कर रहे हैं। सही बात यही है। और यहाँ के जो जिस पार्टी के नेता हैं जमीनी, वो अपना काम सिद्ध करने के लिए हैं। जनता के लिए कोई काम नहीं है और जनता की कोई सुविधा नहीं है। आपने ये गांधी टोपी लगा रखी है, ऐसी गांधी टोपी मैंने लगाया है,
लेकिन गांधी के विचारधाराओं पर नहीं चल रहे हैं। ऐसा हुआ है। ऐसी टोपी आम आदमी पार्टी वाले भी पहन के चलते हैं, उन पे लिखा रहता है। टोपी जो है अपने स्वार्थ के लिए है, हमारी टोपी अपनी निजी है, हम किसी की बनवाई हुई नहीं पहन रहे। लेकिन राहुल गांधी से नाराजगी कायम है। नाराजगी राहुल से नहीं है, यहाँ के काम से हमको नाराजगी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है, इस बात से हमको नाराजगी है। और रोजगार का क्या? आप सब लोग युवा लोग हैं, यहाँ पे रोजगार कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे, कोई रोजगार नहीं है अभी, कुछ रोजगार कोई नहीं है। हम लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार के लिए अगर प्रधान वगैरह से बात करो तो हम लोगों के लिए काम नहीं है। हम लोग दिल्ली, बम्बई में रहते हैं। हम कहीं पंजाब चले जाएं, वहाँ मिलता है। यहाँ क्या है? क्या विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ। क्या रोड देखो, रोड कहते मनरेगा है, मनरेगा में किसको लिए है? कहाँ है मनरेगा? हमने आज तक देखा ही नहीं। So clearly out here you can see that there are certain pockets in this Gandhi stronghold of Amethi parliamentary constituency. People out here in these areas strongly believe that a lot more could have been done, a lot more developmental works could have been taken care of by the Amethi MP, that's Rahul Gandhi, but that is something which has not happened. So a lot of resentment out here. Perhaps sensing the mood on the street, Priyanka makes it a point to acknowledge the problem areas, including the erratic power supply and bad condition of roads. अब दो असुविधा आई हैं पिछले 10 सालों में, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं है। तो जो सेंट्रल रोड फंड से सड़कें बनती हैं, उनकी मरम्मत के लिए केंद्र से पैसा नहीं आता, प्रदेश से आता है। तो आप ये देखेंगे ज़रूर, ये असुविधा होगी आपको कि कुछ सड़कें जो 5-6 साल पहले, 7-8 साल बनी थी, उनकी मरम्मत में अभी पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि वो काम प्रदेश सरकार की तरफ से होता है। हम खूब दबाव डालते हैं और दबाव डालते रहेंगे ताकि जहाँ जहाँ वो काम कर पाए वहाँ पे हुआ जा सके। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे गड़े, लेकिन बिजली कम आती है। इसको सुलझाने के लिए भी सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुलायम सिंह जी से बात की। मुलायम सिंह जी ने बिजली अगले दिन ही भेज दी थी। फिर एक मुकदमा लगा इलाहाबाद में कि इन दो क्षेत्रों में, रायबरेली और अमेठी में, क्या खासियत है कि यहाँ पे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं आप, तो उसको रुकवाया गया। तो वो मुकदमा जारी है और उसकी वजह से भी आपके क्षेत्र को बड़ी असुविधा होती है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें असुविधा हुई है, जिसकी वजह से क्षेत्र में भी के विकास में भी थोड़ी सी रुकावट आई है। Let's take a short break here, and when we come back, we will talk about what exactly is the viewpoint of the opposition parties in Amethi and what is it that the people of Amethi want from their leaders.